So, you are attracted to God, but still you are having this problem that you are also attracted to, well, material things, materialism basically. You know that all this materialism at its core is bad for you. You have had that रस का अनुभव which comes through God, which comes through Sant, be it just the limited amount of naam jap you have done, or you have listened to some Sant. You have experienced that ras, and now you know that this is the right marg. धर्म के तरफ चलना, धर्म के पथ पर चलना, ये ही सही है. यू नो दैट, बट स्टिल दोज मटेरियल डिजायर्स keep coming back and keep taking you with them. So you are basically being torn बीच से. एक तरफ योर माइंड इज सेइंग कि पूरा धर्म के तरफ चला जाऊं, बट उसके लिए मटेरियलिज्म ऑब्वियसली छोड़ना पड़ेगा. एंड वहीं दूसरी तरफ मटेरियल डिज़ायर्स जो तुम्हारे हैं, दे आर बेसिकली सेइंग कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी से कुछ नहीं मिलने वाला, इतने आसपास के लोग हैं, लाइक यू हैव एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदने वाले लोग, मॉडर्न लग्जरी लाइफस्टाइल जीने वाले लोग, राइट. एंड यू आर काइंड ऑफ जेलस उनसे, एंड वैसा ही बनना चाहते हो. तुम्हारे सर्कल में कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनको चाहिए होंगी एक्सपेंसिव चीज़ें, एंड वो उन सब के लिए काम भी कर रहे होंगे, प्रोडक्टिव भी बहुत होंगे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में भी होंगे. एंड व्हेन यू सी देम यू आर लाइक मुझे भी ऐसा ही बनना है. बट यहाँ पे कुछ चीज़ों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है. पहली बात, ये मटेरियल डिज़ायर्स आते कहाँ से हैं. लेट्स गेट टू द कोर ऑफ इट. बाद में मैं बताऊँगा कि एक्शनेबल्स क्या हैं जिनसे ये मटेरियल डिज़ायर्स को तुम एक तरीके से ख़त्म ही कर दोगे अपने. तो पहली जो कोर रीजनिंग है मटेरियल डिज़ायर्स के पीछे, वो ये है कि यू बेसिकली डू नॉट बिलीव इन गॉड इनफ. एज इन तुम्हारे अंदर कोई ना कोई स्केप्टिकल एस्पेक्ट अभी भी है, एथियस्टिक एस्पेक्ट अभी भी है, नास्तिक वाला कीड़ा अभी भी है तुम्हारे दिमाग में. दैट्स वाई यू थिंक कि मे बी गॉड नहीं है. सबकॉन्शियसली यू थिंक कि मे बी गॉड नहीं है. अगर आज के डेट पे थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट या साइंटिस्ट आकर के बोल दें कि हाँ भगवान है, नारायण है, जैसे शास्त्रों में लिखे हैं वैसे ही हैं, तो हर आदमी हरी हरी जपने लगेगा ऑब्वियसली. अगर उसको प्रूव हो गया कि भैया है, भगवान ही है और भगवान ही सब कुछ सच है, जैसे शास्त्रों में लिखा है वैसे ही भगवान है, वो क्यों फिर बैठ करके लैम्बोर्गिनी खरीदने के सपने देखेगा, राइट. तो ये एक नास्तिकता का कीड़ा है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा. कैसे ख़त्म करेंगे उसके बाद में बात करेंगे उसके बारे में. दूसरी जो मेन चीज़ है, दैट इज़ सिक्योरिटी इन लाइफ एंड अ लॉन्गिंग फॉर हैप्पीनेस. एंड एवरीवन हैज़ एन एवर्जन दुख से. तो दुख नहीं चाहिए, दुख से दूर जाना है, खुशी के पास जाना है, राइट. और लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए, इनसिक्योर नहीं होना है अपने फ्यूचर को लेकर के. दीज आर द 3 मेन थिंग्स जो मटेरियलिज्म की तरफ वापस ले जाती हैं. इन 3 को एक एक करके अब डिकोड करना शुरू करते हैं. सो फर्स्ट क्या, तीनों को एक साथ ही एड्रेस करता हूँ मैं. हमारी जो लाइफ है उसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग दुख है, ये समझना ही पड़ेगा. एज इन अब लेट्स से मेरा कोई एग्ज़ाम आ रहा है या मेरे पास कोई गोल है आज से 1 महीने बाद का कुछ, लेट्स से. अब मैं उसको लेकर के टेंस्ड हूँ क्योंकि मुझे ऑब्वियसली वो क्रैक करना है, वो जो भी एग्ज़ाम है मुझे, या जो भी गोल है वो अचीव करना है मुझे, उसके लिए मैं फुल प्रिपरेशन में लगा हुआ हूँ. तो आई एम स्ट्रेस्ड. इसका मेन एलिमेंट स्ट्रेस का क्या हो गया, अगेन दुख. तो अभी मैं दुख से काम कर रहा हूँ. अब मैंने वो गोल, लेट्स से एग्ज़ाम दिया मैंने उस गोल के लिए, या जो भी करना था मैंने वो चीज़ की. अब 2 आउटकम्स हो सकते हैं, या तो मैं जो चाहता था वैसा आउटकम आया, आई वन, आई क्रैक्ड द एग्ज़ाम, या फिर आई फेल्ड. इफ़ आई क्रैक्ड द एग्ज़ाम देन आई एम हैप्पी फॉर सम टाइम, एंड उसके बाद वापस से कोई नया गोल आ जाएगा लाइफ में, कोई नया एग्ज़ाम, कोई दूसरी अकम्पलिशमेंट जो मैं करना चाहता हूँ. देन अगेन मैं उसी साइकिल में चला जाऊँगा कि अब उस दूसरे गोल के लिए आई एम अगेन स्ट्रेस्ड एंड स्ट्रगलिंग, एंड वापस से दुख से वर्क कर रही है मेरी लाइफ. एंड अगर मैं उसे फेल कर जाऊँ जो एग्ज़ाम मैंने दिया था, तब तो फिर दुख ही दुख है.
तब तो डिप्रेशन है। तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग लाइफ की दुख है, ये बात मानना ही पड़ेगा। और if you go towards philosophy, even Greek philosophy, I'm not talking about Hindu schools of philosophy only right now, ग्रीक फिलोसफी में भी चले जाओगे, स्टोइसिज्म वगैरह के साइड में, दे गिव यू बेसिकली पीस का रास्ता। देर इज़ अ कॉन्सेप्ट स्टोइसिज्म में कि लाइक ऑब्वियसली ये डिस्क्लोजर्स ऑफ एपिक्टेटस में आता है जहाँ तक आई रिमेंबर, तो वेयर ही सेज कि ऑब्वियसली गॉड नोज बेटर देन यू कि तुम्हारे लाइफ में क्या चीज़ होनी चाहिए। तो इफ़ यू हैव पूरा बिलीफ इन गॉड, तो वॉट एवर हैपन्स टू यू, वॉट एवर हैपन्स इन योर लाइफ, इट इज़ डन बाय गॉड ओनली। एंड वॉट यू थॉट योर सेल्फ कि मेरे लिए ये चीज़ अच्छी होती, उससे ज़्यादा भगवान को पता है कि सही में क्या अच्छी होती है, और भगवान ने वही करवाया है तुम्हारे साथ। तो जस्ट बिलीव इन गॉड्स डिसीजन कि जो भी करवाया है, जो भी सोच के किया है मेरे साथ, जो भी ये लाइफ में हुआ है मेरे साथ, वो सही के लिए ही हुआ हो। तो वहाँ पे भी दे आर वेरी मच लाइक कि इनसिक्योरिटी तो लाइफ में हमेशा रहेगी, यू कैन नॉट बी सर्टेन अबाउट योर फ्यूचर की स्टेबिलिटी कभी भी। यू नीड टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि हाँ इनसिक्योरिटी रहेगी, एंड देन यू हैव टू बी लाइक जो भी होगा वो क्योंकि भगवान खुद करवा रहे हैं, दैट्स वाई इट इज़ अच्छा। जो होता है अच्छे के लिए होता है वाली जो बात है, वो इस कंसेप्ट से ओरिजिनेट करती है। तो यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि इनसिक्योरिटी है लाइफ में, एंड देन यू हैव टू एक्सेप्ट कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए ही होगा। भगवान ने सोचा है तो अच्छे के लिए ही करा होगा। भगवान को मुझसे ज़्यादा पता है कि मेरे लाइफ में क्या होने से मेरा अच्छा है। सो दिस इज़ दैट, एंड तुम्हें पीस से ऑपरेट करना चाहिए, नॉट खुशी और दुख के इस खेल में अगर तुम लगे रहोगे, हैप्पीनेस एंड सैडनेस के उसमें। दिस इज़ ऑल्सो साइकिल लाइक डेथ एंड बर्थ, यू विल ऑलवेज बी स्टक इन इट। कभी कभी 2-4 दिनों की खुशी मिल जाएगी अगर कुछ एक्म्प्लिश कर लिया, बट उसके बाद फिर वापस स्ट्रेस हो जाता है। एंड कई लोग ये सोचते हैं कि फ्यूचर में हमारे पास, जैसे हम लोगों ने बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए, एंड उसके बाद फ्यूचर में हमारे पास स्टेबिलिटी है, हम लोग रिटायर भी हो गए मिलियनेयर बन करके, 30 साल की उम्र तक हम लोगों ने घर बना लिया, फार्म बना लिया, जो भी है, या फिर फार्म नहीं बनाना तो बड़ा सा विला खरीद लिया, लैम्बोस खरीद लिए, लड़कियाँ हैं। तो ये सब कई लोगों के सपने होते हैं। बट देन जब मैं एक बात सच सच बताता हूँ, जब तुम्हारी लाइफ में कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम नहीं रहता, तुम्हारा दिमाग खुद प्रॉब्लम्स बनाने लगता है, देन यू वुड बी थिंकिंग कहीं मेरे किसी कार में स्क्रैच ना लग जाए, कहीं मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, सीलन ना पड़ जाए, कोई मेरी गर्लफ्रेंड मुझ पर चीट ना कर ले। एंड दिस ये जो मटेरियल वाला एस्पेक्ट है, ये लड़की के लिए भी, लड़कियों पे भी अप्लाई हो जाता है। एज एन, मैं तो लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहा हूँ। इफ़ यू आर लेट्स से डेटिंग अ गर्ल, पहली बात तो उसको अप्रोच करना, कन्फेस करना, एंड देन प्रपोज करके यस निकलवाना, वो अपने में एक जर्नी है विच कैन मेक यू अगेन सैड। वो पूरी जर्नी भी अगेन, दिस इज़ अ गोल कि आई वॉन्ट गेट हर, उसके पीछे की जो जर्नी है उसमें तुम स्ट्रेस्ड रहोगे, दैट इज सैड रहोगे, एंड देन इफ शी सेज नो, देन तुम वापस सैड हो गए। इफ शी सेज यस, देन तुम रिलेशनशिप में आए, बट रिलेशनशिप में आने के बाद तुम पहले 3-4 दिन खुश रहे, 1-2 हफ्ते खुश रहे, उसके बाद देन अगेन उसके एक्शंस पे डिपेंड करेगा कि अब तुम आगे खुश रहोगे या नहीं। तो स्टोइसिज्म में ये कंसेप्ट आता है कि तुम एक्सटर्नल चीज़ों से बहुत ज़्यादा अगर इन्फ्लुएंस्ड हो, देन यू कैन नेवर बी एट पीस। क्योंकि अगर तुम एक्सटर्नल चीज़ों को डिक्टेट करने दे रहे हो अपने लाइफ में, ऑल द मटेरियल थिंग्स, जितना भी तुम चाहते हो कि मुझे इतना पैसा मिलेगी, ये मेरा बॉस मुझे प्रमोशन दे दे एंड एवरीथिंग, ये सब कुछ एक्सटर्नल है, क्योंकि ये दूसरे लोगों पे भी डिपेंड करता है कि दूसरे लोग अपनी लाइफ कैसे जिएंगे, दूसरे लोग तुम्हें कैसे परसीव करेंगे, इस पर डिपेंड करता है। एंड यू कैन नेवर बी श्योर अबाउट दैट कि तुम एक एक्शन को जैसे कर रहे हो, जो सोच के कर रहे हो, दूसरे लोग भी उस एक्शन को उसी वे में परसीव करेंगे जैसा तुमने इंटेंड किया था। सो बेसिकली यू कैन नेवर बी सिक्योर रिगार्डिंग ऑल दिस, एंड एक्सटर्नल्स को अगर तुमने वैल्यू देनी शुरू कर दी, तुम कभी पीस में नहीं रह पाओगे। मेन क्रक्स जो है इवन ग्रीक फिलोसॉफी का, दैट इज बीइंग एट पीस। अब ये तो रही फिलोसॉफी की बात की, फिलोसॉफी कह रही है तुम्हें, फिलोसॉफिकल स्कूल्स कह रहे हैं तुम्हें कि तुम पीस में रहो, बट भारतीय दर्शन तुम्हें कह रहे हैं तुम ब्लिस में रहो, एज इन जिसमें प्रहलाद महाराज थे कि तुम हमेशा
बहुत ही ज़्यादा ब्लिस क्या है, एज इन तुम डिवाइन हैप्पीनेस में हो हर सेकंड अपने लाइफ के, हर सांस लेते हुए तुम डिवाइन ब्लिस एक्सपीरियंस कर रहे हो। वेल हाउ कैन दैट हैपन? उसके लिए भगवान को पूरे इक्वेशन में लाना ज़रूरी पड़ जाएगा कि भगवान को अब तुम बस एक कंसेप्ट की तरह नहीं देख रहे हो जो ऊपर बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि मेरे लाइफ में क्या होगा। नाउ यू आर एक्टिवली कम्युनिकेटिंग विथ गॉड, एंड दैट इज़ पॉसिबल क्योंकि ऑब्वियसली वी आर सनातनीज, वी हैव रिचुअल्स, वी हैव साधना, राइट? तो लेट्स गेट टू एक्शनेबल्स। इसके पहले अगेन मैं पूरा समराइज कर देता हूँ। पहले जो मैंने बोला कि materialism comes from basically two things, right? What are those two? The two problems are you wanna be happy हमेशा and you wanna be secure about your future हमेशा। फिलोसफी से अभी अभी वी रियलाइज्ड कि हैप्पी हम हमेशा कभी नहीं रह सकते, एथियस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। एट मैक्स वी कैन बी एट पीस, एंड फिलोसफी से ही वी गॉट टू नो कि हम सिक्योरिटी में भी नहीं रह सकते हमेशा फ्यूचर को लेकर के, कि वी आर सिक्योर अबाउट द फ्यूचर। ऑब्वियसली इनसिक्योरिटी होगी एंड वी नीड टू एक्सेप्ट दैट। तो अब ये दो चीज़ें तो हट गई कि क्यों मटेरियलिस्ट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल। जो आउटकम तुम अचीव करना चाह रहे हो, हैप्पीनेस एंड सिक्योरिटी ऑफ द फ्यूचर, वो अचीवेबल है ही नहीं, कोई नहीं अचीव कर पाएगा। इवन आफ्टर यू हैव अचीव्ड ऑल योर मटेरियल गोल्स, तो भी तुम्हें अपने पेरेंट्स की तबीयत लेकर के और 100 चीज़ों को लेकर के स्ट्रेस रहेगा। तुम्हारी अभी तबीयत खराब नहीं है तो तुम मटेरियल चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, जिस दिन तबीयत खराब हो गई अपनी तबीयत के बारे में सोच रहे हो। पहला चीज़ यही हो जाएगा कि मेरी तबीयत ठीक हो और मैं उठ पाऊँ, तो या कोई चोट लग गई तो चोट ठीक हो जाए, यही आएगा तुम्हारे दिमाग में। दैट्स द ट्रुथ। बट